लेकिन हैरानी ये होती है कि आज अखिलेश यादव ये ट्वीट करते हैं, विभाजनकारी राजनीति की बात करते हैं। सर, इस देश में इससे बहुत बड़ा एक थ्रेट है। हम बार बार कहते हैं कि बांटने वाली राजनीति का अंत होना चाहिए। मुझे पता है आपके नेता भी यही कहते हैं, रोहन जी के नेता भी वही कहते हैं, लेकिन इसका अंत कोई करना नहीं चाहता है क्योंकि उन्हें वो सूट नहीं करता है। देखिए सुचरिता जी, आपने लगातार देखा होगा पिछले 10 साल से इस देश की राजनीति में एक अचूक परिवर्तन आया है। और क्या हुआ है कि यहां पर एक नफरत की बात हो रही है। भाई को भाई से जुदा करो, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा करो। ये कहीं ना कहीं ये चलन बढ़ा है। ये चलन कैसे आया? केवल वोट की राजनीति के लिए आज इस देश के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वोट कैसे हासिल किया जाए उसके तमाम तरीके निकाले जा रहे हैं। आपने भी इनकाउंटर पर सवाल किया कि साहब हमारे नेता ने इनकाउंटर की बात की। बिल्कुल गलत नहीं किया। आज जाति देख करके मैं देख रहा हूं इनकाउंटर हो रहे हैं, हुए हैं, इतिहास गवाह है। आप देखिए जब से सरकार आई है बीजेपी की, आपने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बार बार नोटिस दिया। आप देखिए 8000 से ज्यादा इनकाउंटर पिछले साल हो गए थे जो कि फर्जी रहे। बाकायदे ये डाटा है, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए और उसमें जाति की बात, मैं जाति बता रहा हूं। फर्जी इनकाउंटर पर सवाल खड़ा हुआ। आपके आजमगढ़ के थे मुकेश राजभर, आजमगढ़ के थे रामजी पासी, फर्जी इनकाउंटर हुआ। सुमित गुर्जर का मामला कितना चर्चा में रहा, किस तरह इनकाउंटर चर्चा में रहा। अलीगढ़ में किस तरह मुंह से आवाज निकाल करके धाए धाए करके किस तरह इनकाउंटर को तरजीह दिया गया। सवाल इस बात का है, जब आप वो काम कर रहे हैं तो आपको कहा जाएगा। आप आज कहीं ना कहीं जातीय मानसिकता को आप बढ़ावा दे रहे हैं। विधानसभा में हमारे प्रदेश के मुखिया जो संविधान की जिसने कसम खाई है, तमाम लोग उसमें शामिल होते हैं घटना में, उसमें केवल 2 नाम ले रहे हैं। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है? इससे इंडिकेट हो रहा है कि आप जातीय राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको इस प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं। यहां पे तमाम आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। कल एक बहुत बड़ी घटना हुई, एम्बुलेंस में एक महिला, आप समझिए जो उसके पति बीमार थे, किस तरह वो साथ में रही, उसके साथ क्या क्या घटनाएं करने का प्रयास किया गया, कितने किलोमीटर तक वो एम्बुलेंस चलती रही। हकीकत ये सुचेता जी, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो जातिगत राजनीति है, उस जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो क्यों नहीं सवाल खड़ा? एक बार अवधेश जी के पास जा रही हूं। अवधेश जी, रोहन गुप्ता जी को भी लीजिए स्क्रीन पर, अवधेश जी को स्क्रीन पर लीजिए। अवधेश जी, ये मैंने सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि आज जिस तरह से बयान आया अखिलेश जी का, और अखिलेश जी का इस बयान ये तब आया है जब एक एनकाउंटर यूपी में हुआ और उस यूपी के एनकाउंटर पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। और आज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में आने वाले समय में चुनाव हैं। उन चुनावों से देखकर उन्होंने एक सीधे सीधे दावा किया है कि हमारा अलायंस जीतेगा क्योंकि हमारा अलायंस विभाजनकारी राजनीति नहीं करता है, सांप्रदायिक राजनीति नहीं करता है। अवधेश नहीं, पहली बात तो यह है कि आज अखिलेश यादव जी ने जिस इनकाउंटर पर सवाल आया वो तो डराने वाला है। एक वेटरन क्रिमिनल, एक डकैत जिस पर 12 मुकदमे हैं, 1 लाख का इनामी बदमाश है, उसको आप एक कास्ट के नाम पर जाके उसको ग्लोरीफाई, उसका महिमा मंडन करते हैं और कह रहे हैं कि हम समाज को बांटते नहीं है, केवल यह दिखाने के लिए कि पुलिस जो है चूंकि यादव था इसलिए मार दिया है। उसने सराफा आप 1.5 करोड़ से ज्यादा की वो लूट है, वहां वो डकैती डाली गई है, 1 लाख का उस पर इनाम है और उसको आप जाके महिमा मंडन कर रहे हैं। पहले एक आंकड़ा दे देता हूं, फिर आगे का जवाब देता हूं। जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं, पता नहीं कहां से आंकड़ा आया है, 22 मार्च 2022 से 30 मई 2024 तक 12,509 पुलिस मुठभेड़ हुए हैं, जिनमें 201 अपराधी मारे गए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, 26,280 उसमें अरेस्ट हुए हैं और 6,639 जो है गोली लगने से घायल हुए हैं। तो आप सोचो, अगर सबको मारना होता तो 210 की मृत्यु है, लेकिन 6,639 इसमें जो है घायल हैं और 26,280 अरेस्ट हैं। इसलिए जो आंकड़े बिना देखे हुए कोई चीज उठाई जाती है कि पुलिस और जितने भी मुठभेड़ होते हैं सबकी मजिस्ट्रेट जांच होती है।
मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को जाती है। एक परंपरा बना हुआ है। ये जाति के और संप्रदाय की राजनीति इस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस घृणित और खतरनाक तरीके से कर रही है, जो देश के लिए चिंता का विषय है कि अगर कोई बलात्कार का आरोपी मुसलमान है तो उसको पार्टी से सस्पेंड तक नहीं करना है, बाकी तो छोड़ दो, और उसकी डीएनए निकल जाती है। जब डीएनए निकल जाती है तो आप चुप्पी साध रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, मैंने राहुल गांधी की पॉलिटिक्स तो समझ में आती है। इस समय अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट उनके इर्द गिर्द भरे हुए हैं। वो पत्रकार से भी जाति पूछेंगे, डांट के जाति पूछेंगे, लोग उन पर हमले कर देते हैं। हर जगह पिछड़े और अल्पसंख्यक बोलना है। अखिलेश यादव की पार्टी की पॉलिटिक्स इतना खतरनाक नहीं था जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका क्रिमिनल हो जाए, बलात्कारी हो जाए, उसको जाति देख करके उसको इशू बनाना, भेजना मुख्तार अंसारी के यहाँ। मुख्तार अंसारी अगर मुसलमान नहीं होते तो क्या अखिलेश यादव और बाकी का इस प्रकार का बयान आता? अब मैं एक बार तो सांप्रदाय और जाति की राजनीति इस खतरनाक स्तर पर कौन कर रहा है? वरुण जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बता दीजिएगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बता दीजिए। मैं एक बार जरा एक और तस्वीर आज दिखाना चाह रही हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो तस्वीर कांग्रेस दफ्तर से आई है वो ये तस्वीर आई जिसमें विनेश फोगाट ने और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और ये तस्वीरें आई और उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सब पार्टियों ने हमारा साथ दिया। तो उन्होंने मंच संभाला और मंच संभालते ही हमला भी शुरू कर दिया है बीजेपी पर। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल हम पूछे उससे पहले साक्षी मलिक ने क्या कहा उनके कांग्रेस ज्वाइन करने पर, वो पहले सुन लीजिए, उसके बाद इसे आगे बढ़ाऊंगा। हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था और जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। अब साक्षी मलिक जो पूछ रही हैं वो इम्पोर्टेंट है और मैं उस पर आना चाहती हूँ। वरुण जी और रोहन जी, ये जो सवाल उन्होंने कहा गलत संदेश नहीं जाना चाहिए इससे, यानी कि अब आज भले ही पार्टी ज्वाइन कर ली बजरंग पुनिया ने और विनेश फोगाट ने, लेकिन गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। अब बहुत से लोगों ने उस आंदोलन की बात, जिस समय आंदोलन चल रहा था उस समय, वरुण जी को लीजिए स्क्रीन पर, उस समय भी ये सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या इस आंदोलन के पीछे कोई सियासी हवा है। आज जब वो मंच पर पहुंच गए कांग्रेस पार्टी के वरुण जी, तो साक्षी मलिक कह रही है इससे गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। सुचारिता जी, मैं भी जंतर मंतर पे गया था जब बेटियां और सारे बजरंग पुनिया आंदोलन कर रहे थे। तो आंदोलन किसके खिलाफ था? भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ था। कितने अडिग हो गए, कितने क्या शब्दों का उपयोग करूं। सुप्रीम कोर्ट को जिसके लिए एफआईआर दर्ज करानी पड़ी, 2 मिनट में एफआईआर दर्ज होती है ऑनलाइन, इतना आंदोलन करना पड़ा। जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की, उसके बेटे को इन्होंने टिकट दे दिया। और फिर आप कह रहे हो कांग्रेस ज्वाइन क्यों कर लिए? तो उनकी स्वतंत्रता है, उनको लगा भाई जो उनकी वॉइस को रेज कर सकता है, तीसरी पार्टी में भी जा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में आपने नोट किया होगा, 4 जून के परिणाम के बाद अचानक से पूरे देश में किस प्रकार से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। आप उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा। आज उज्जैन की एक घटना मैंने देखी, अब सत्य है कि नहीं अभी तो मोबाइल पे देखिए, आपको भी पता होगा, आपने देखी होगी, रोड पे बलात्कार हो रहा है किसी लेडी का। तो ये किस प्रकार के शासन चला रहे हैं? 10 साल से प्रश्न पूछते हैं, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया। राहुल गांधी एक राजनीति के केंद्र बिंदु, गांधी परिवार है राजनीति का, तो दिन भर इनको वही सपने आते हैं, वही बात करनी, वही प्रश्न करने। भाई जिस पार्टी के पास खुद के कुछ सामान ही नहीं है, आधे तो कांग्रेस के एमपी लेके सरकार बना रखी है। आप पृष्ठभूमि जांच लीजिए, प्रवक्ता आधे से ज्यादा कांग्रेस के। मैं रोहन जी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ये गलत नहीं समझे। मैं कहना चाह रहा हूं जिस पार्टी के पास खुद का सामान नहीं है, एमएलए एमपी का और लोगों का, कांग्रेस के उधार ले लेके सरकारें बना रहे हैं स्टेटों में, तो वो क्या प्रश्न उठाते हैं कांग्रेस के ऊपर? राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला? राहुल गांधी ने भाई वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विपक्ष के नेता आज की तारीख में, वो गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, उसका जजमेंट ये बीजेपी वाले कैसे करेंगे? जनता करेगी हर बात का। और मोदी जी जो बोलते हैं उसको कुछ गलत सलत आप बोलना ही नहीं चाहते हो। कितनी बातें करी चुनाव में, मंगलसूत्र पता नहीं क्या क्या। मंच पर आकर बोल रही हैं, वो मंच पर आकर बोल रही है कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा बीजेपी को छोड़कर बाकी सबने मेरा साथ दिया। उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की और ये हमला बोला है। अब सवाल ये उठ रहा है, बहुत से लोगों ने उस समय ये बात कही थी कि ये पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, खास